अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आपकी गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं। और अब जैसा कि आपको पता है ईद आने वाली है, तो फिर सब आजकल ईद की तैयारी में बिज़ी होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या खलारा डाला हुआ अपने सामने। तो जी मैंने बच्चों की शॉपिंग की थी ईद के लिए, तो मैंने कहा वो आज मैं आपको रैंडम सा ब्लॉग बना लेती हूँ फटाफट से। तो बस प्रेस भी नहीं किया, बस वैसे ही जैसे वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो जल्दी से बना लूँ। और लाइट का कोई पता नहीं इतनी ज़्यादा जाती है, फिर इतना ज़्यादा मसला हो जाता है। अभी लाइट आई थी, मैंने कहा फटाफट से बस वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और बच्चे भी नहीं हैं इसलिए शोर भी नहीं होगा। जी तो चलें आप चलते हैं, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो ये मैंने कुर्ता शलवार लिया है बुरहान के लिए, ईद के लिए, फ़र्स्ट डे के लिए। आपको पता है जैसे फ़र्स्ट डे तो सभी वही पहनते हैं, कुर्ता शलवार या शलवार कमीज़ कुर्ता पजामा। तो ये मैंने सेपरेट कुर्ता लिया था बुरहान का, ये वाला। और इसकी हालत ऐसी है, ये मैंने ना इसकी प्लीज़ इसको इग्नोर करें आप, ये प्रेस करने वाला है। ये ऑल्ट्रेशन करवा के मैंने ऐसे ही बस रख लिया फ़ौरन से। तो मैंने कहा बाद में जब ईद पे ही प्रेस करूँगी। ये मैंने थोड़ा पहले ले लिया था। तो इसके साथ मैंने वाइट ट्राउज़र सेपरेट लिया है, इस तरह ये पेयर बन गया। मुझे कुर्ते शलवार मतलब ऐसे वाइट शलवार या ऑफ वाइट ट्राउज़र शलवार के साथ ना कुर्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन उज़ैर का मैंने फुल, ये देखें उज़ैर का ये, और इसका जो कुर्ता है ये उज़ैर का मैंने अभी 1-2 दिन पहले लिया है। तो ये ना ऑल्ट्रेशन के लिए गया हुआ है, अभी उनको ये जे रोड को ही दिया हुआ है मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए। तो कुर्ता आएगा तो मैं वैसे उसकी वेबसाइट से अगर मुझे पिक मिल गई तो मैं अटैच कर दूँगी। सेम इसी कलर का कुर्ता है और उसके एम्ब्रॉयडरी हुई है ये नेक लाइन पे सारी, ये जो आगे जैसे ये होता है ना यहाँ पे सारी इस तरह। और ये मैंने ये तो मैं बताया नहीं, ये दोनों मैंने जे रोड से लिए हैं। ये पजामा भी, ये कुर्ता लैदा से भी, और ये पूरा पेयर भी इसका मैंने जे रोड से लिया। ये उज़ैर का और ये बुरहान का। मैं बच्चों के कुर्ता शलवार आलमोस्ट जे रोड से ही लेती हूँ। आप बताएं आप कहाँ से लेते हैं। मैंने तो अब तक जितना देखा है ना, मतलब कि जे रोड के पास बेस्ट वैरायटी होती है, बेस्ट डिज़ाइंस होते हैं सबसे ज़्यादा। सारी ब्रांड से जितनी भी मैंने देखी हैं अब तक पाकिस्तानी ब्रांड, सबसे ज़्यादा वैरायटी कुर्ता शलवार में, चाहे वो छोटों की हो या बड़ों की, जे रोड के पास ही है। इसलिए मैंने 1-2 दफ़ा कहीं और से भी लेने की ट्राई की, मतलब ले भी लें, लेकिन ना मैं दोबारा से वापस जे रोड पे आ गई, क्योंकि जो पता नहीं शायद अब मैं यूज़ टू हो गई इनके साथ, लेकिन मुझे जो बेस्ट इनके ही लगते हैं। आप बताएं आप किससे लेते हैं, अगर किसी और के भी ज़्यादा अच्छे आप मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप कहाँ से लेते हैं। जी तो ये बाकी मैंने निकर शर्ट्स ली हैं, क्योंकि बाकी डेज़ में तो निकर शर्ट्स पहननी होती हैं, और आमतौर पे भी घर में भी निकर शर्ट्स ही चलती हैं। कहीं आना जाना हो तो भी कुर्ता शलवार कभी कभार है, फ्राइडे को पहनना है या कोई ईद वगैरह है या कोई इस तरह का इवेंट है जैसे उसमें कुर्ता शलवार ही चलती है। तो ये जी सारे मैंने शर्ट्स इनकी ली हैं ब्रेकआउट से। मुझे ब्रेकआउट ही पसंद है सबसे ज़्यादा, बच्चों की समर शॉपिंग में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट से ही करती हूँ। तो ये बुरहान की थोड़ी मैं फ़ंकी सी शॉपिंग करती हूँ। तो और ये मैंने ये शर्ट ली है, ये देखें। और वैसे तो बुरहान 5 ईयर प्लस है, लेकिन मैं इसका 4 to 5 ही लेती हूँ, क्योंकि वो ज़रा स्मार्ट ज़्यादा है, जैसे क्या आपको पता है बहुत वीक सा है वो। तो इसलिए उसका मैं 4 to 5 ईयर का ही लेती होती हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 to 6 लूँ तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, फिर उसे वो अजीब सा लगता है। इसलिए ये एक शर्ट ये है, और नेक्स्ट ये शर्ट है, और उसके बाद ये शर्ट है, और उसके बाद ये शर्ट है, आप बताएं अपने बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं। चलें अब शॉर्ट्स सिखाती हूँ। जी तो चलें अब ये देखें शॉर्ट्स। ये भी मैंने ये भी मैं इसका ये 4 to 5 ईयर ही ली हुई है मैंने, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा लूँ कभी 3 to 4 लेनी पड़ती हैं, कभी 4 to 5, लेकिन 5 to 6 मैं इसकी नहीं लेती क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं। ये 4 to 5 है, ये ब्लैक शॉर्ट्स है, आलमोस्ट ब्लैक, और ये वाली ब्लू है। ये मैंने 3 to 4 ली है, क्योंकि 4 to 5 बहुत ज़्यादा उसे बड़ी लग रही थी मुझे। और ये जो दोनों कलर हैं ना, ये तो आलमोस्ट बहुत ज़्यादा तकरीबन बेसिक कलर्स हैं। हर चीज़ के साथ, जिसके साथ नहीं है कुछ नहीं मैच हो रहा, उसके साथ आप ये दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो आपके पास ज़्यादा, एक से ज़्यादा होने चाहिए,
ये दोनों कलर्स। और इसमें भी डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, लाइट में, डार्क में, तो डिपेंड करता है आपने कौन सा लेना है, कौन सा ज़्यादा पहनना चाहता है या पहनाते हैं आप, डिपेंड करता है। और ये भी मैंने ब्रेकआउट से ली है, और ये रेड कलर की मैंने ली है। ये मैंने कहा था कि इस शर्ट के साथ अच्छी लगेगी, कहाँ गई, हाँ इस शर्ट के साथ मैंने कहा ये रेड चल जाएगी। और भी काफ़ी शर्ट्स हैं इसके, उसके साथ रेड चल सकती हैं, तो इसलिए मैंने रेड भी ले ली। क्योंकि ये रेड वगैरह या कलरफुल लेना तो फिर वो होता है कि स्पेसिफिक शर्ट्स के साथ ही ना यूज़ होती हैं, तो वो ज़्यादा फिर कह लें कि आप यूज़ेबल नहीं होती मतलब यूज़ तो होती हैं लेकिन इतनी नहीं जितनी हम, जैसे अभी ये मैंने ब्रेकआउट से नहीं ली, ये मैंने किसी और शॉप से ली हैं। और ये मैंने एक वाइट ली हुई है। वाइट भी काफ़ी कपड़ों के साथ चल जाती है, लेकिन बच्चे गंदा बहुत करते हैं। बुरहान तो ख़ास तौर पे कपड़े बहुत गंदे करता है, तो इसलिए मैं ना इसकी वाइट चीज़ें लेने से अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ले ली। ये देखें, ये वाले जो ये दोनों कलर्स हैं, ये जीन्स के 2 कलर्स हैं। इसमें इससे और लाइट भी आपको मिल जाएगा, डार्क का भी मिल जाएगा, लेकिन ये बेसिक कलर्स हैं जो हर चीज़ के साथ, हर कलर का, जिसके साथ कुछ नहीं मैच हो रहा है, जिसके साथ आपके पास कुछ नहीं है, एमरजेंसी में मतलब इन दिनों में से कुछ भी आप पहना सकते हैं। आलमोस्ट ये सबके साथ चल ही जाते हैं। और बच्चे तो कपड़े भी इतने गंदे करते हैं, बार बार चेंज भी करने पड़ते हैं, फिर उनकी शॉपिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और समर पे तो वो ज़्यादा ही मतलब गंदे करते हैं कपड़े। बच्चे, आपके बच्चों के क्या हालात है, किस तरह से कपड़े आप कहाँ से लेती हैं, किस तरह से किस कलर्स के यूज़ करती हैं, जो भी आपने लाजमी मुझे बताना है। चलें जी, तो ये है नेक्स्ट उज़ैर के कपड़े। ये उज़ैर की शर्ट्स हैं, ये भी सारी मैंने ब्रेकआउट से ली हुई हैं। और उज़ैर की मैं 7 to 8 ईयर ये लेती हूँ, क्योंकि उज़ैर की माशाल्लाह हाइट अच्छी है, तो इसलिए उसका मैं जिस एज का है उसी में लेती हूँ। ये उसकी ख़ुद की चॉइस है बल्कि दोनों की खुद की चॉइस है। कुछ है मैं उनको ले लेती हूँ, कुछ मुझे होता है उनकी चॉइस नहीं अच्छी लग रही है जो, या मुझे लगता है कि नहीं अच्छे लगेंगे, तो फिर मैं वो उनको नहीं लेने देती हैं। लेकिन आलमोस्ट वो अपनी पसंद के ही कपड़े लेते हैं। ये उसकी पसंद का था। और एक ये शर्ट है, ये भी ब्रेकआउट की है, और ये भी उसकी पसंद की है। और मेरे बच्चों को अवेंजर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे आपको उनके कपड़ों में भी अवेंजर्स का ही टच नज़र आएगा। आलमोस्ट लास्ट ईयर तो उन्होंने सारे अवेंजर्स के लिए थे। ये 6 to 7 लिए है, क्योंकि कुछ शर्ट्स का थोड़ा ना वो मतलब स्टाइल इस तरह का होता है, कुछ में बड़ा चल जाता है, कुछ में छोटा चलता है, कुछ में सेम चलता है। तो ये कुछ स्टाइल इस तरह का था। कुछ लूज़ कट्स में होती हैं जिसमें स्मॉल मतलब छोटा साइज़ भी चल जाता है, कुछ इस तरह की होती हैं स्लिम फिट में जिसमें थोड़ा बड़ा साइज़ चल जाता है। तो ये थोड़ी इस तरह की, इसलिए मैंने इसका थोड़ा कम 6 to 7 ले लिया। फिर वो लूज़ भी ना अच्छी नहीं लगती कपड़े। मेरे बच्चे जब वो ज़रा बड़े बड़े कपड़े पहने ना, शुरू से मैंने उनको इतने बड़े बड़े कपड़े पहनाने, बिल्कुल मतलब सब मुझे कहते हैं कि इनके कपड़े बिल्कुल वो होते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, पूरे कह लो ना उस टाइप के। तो ना मैं उनको कभी बड़े ले भी लूँ, पहना भी, तो मुझे खुद अजीब से लगते रहते हैं। इसलिए मैं ना फिर ट्राई करती हूँ कि बस उनके ना बिल्कुल वो पूरे कह लो कि फिट हों, इसलिए उस तरह के कपड़े में। और ये भी ब्रेकआउट की शर्ट है, इस तरह की बुरहान की भी थी और ये उज़ैर की भी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बच्चों के सेम कपड़े ले लूँ, लेकिन बच्चों को होता है कि हमने सेम नहीं लेने, और इनके पापा को भी यही होता है कि जी सेम नहीं लेने, डिफरेंट लो। लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं कि दोनों बच्चों के सेम ट्विनिंग की हो, लेकिन पता नहीं बस इनको नहीं पसंद। तो बट मैं तो अपनी तरफ से पूरी, जहाँ मेरा जोर चल जाता है, मैं चलाती हूँ कि इनके सेम कपड़े लेने हैं। तो ये इनकी शर्टें हैं सारी। चलें शॉर्ट्स की तरफ चलते हैं जी। तो ये उज़ैर की शॉर्ट्स हैं, ये बिल्कुल बुरहान जैसी है, सेम टू सेम। ये भी ब्रेकआउट की शॉर्ट्स है, और उज़ैर की 6 to 7 है ये वाली शॉर्ट्स। वो 7 ईयर प्लस में है, लेकिन ये 6 to 7 है। मैंने आपको फिर बताया ना, डिपेंड करता है कि कौन सी किस स्टाइल में है, तो फिर मैं उस हिसाब से ही साइज़ लेती होती हूँ। और ये वाली भी बुरहान जैसी है, वाइट सेम। और ये वाली ये ब्लू है जीन्स की, ये भी काफ़ी शर्ट्स के साथ मैच हो जाती है। मतलब आलमोस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि जीन्स की तो हर किसी के साथ मैच हो जाती है। और ये भी ब्रेकआउट की है, ये भी उज़ैर की अपनी पसंद है। और ये उज़ैर ने मैच की थी किसके साथ, और शर्ट किधर गई, हाँ इसके साथ उज़ैर ने ये मैच की है कि मैं इसके साथ ये पहनूँगा। वैसे तो इसके साथ वाइट भी चल सकती है, और उसने कहा मैं ये ले लेता, मैंने कहा चलो फिर ले लो। और
लास्ट पे ये भी ब्रेकआउट किया है, तो ये भी काफ़ी शेड्स के साथ चल जाती है। जैसे मैंने कहा था, ये देखिए ये 3 बेसिक कलर्स हैं, बल्कि ये 3 तो थोड़े ही हैं, आपको जीन्स में कितनी वैरायटी मिल जाएगी जो ऑलमोस्ट ये सब के साथ चल जाती है। मैंने को पहले भी बताया, वही हिसाब है। तो जीन्स के तो हर शेड आपके पास कह लें होना ही चाहिए, एक एक सारे शेड्स ले लें तो वो ऑलमोस्ट सबके साथ चल जाते हैं जी। और लास्ट पे हैं बच्चों के सैंडल्स। पहले आलमोस्ट मैं बच्चों के जो सभी शूज़ और सैंडल्स वगैरह कुछ भी वो मैं आलमोस्ट स्माइल्स से लेती थी। जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनको पता होगा स्माइल्स का। तो लेकिन इस दफ़ा मैंने इनका फ़र्स्ट टाइम क्लाइव से लिए, तो अब देखिए पता नहीं कैसे निकलेंगे। ये उज़ैर के सैंडल्स हैं, ये भी उसकी अपनी पसंद के हैं। और ये बुरहान के सैंडल्स हैं, ये भी उसकी अपनी पसंद के हैं। नहीं बल्कि वो एक ब्लू पसंद कर रहा था, तो फिर ना हमें वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर हमने ये उसको दिला दिए। मान गया, शुक्र है वरना तो जब वो अड़ जाए किसी बात पे तो फिर मुश्किल ही है कि वो माने। आप बताएं, आप कहाँ से शूज़ लेते हैं अपने बच्चों के? जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरे बच्चों की शॉपिंग। और आपने लास्ट में अपना फ़ीडबैक शेयर करना है कि आपको कैसा लगा व्लॉग और शॉपिंग कैसी लगी। और आपने ये भी शेयर करना है कि आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं, कैसे कपड़े लेते हैं, और ईद से पहले तैयारी करके रख लेते हैं कि यार ईद के दिनों में हमने जाना था बाज़ार, मेरी तरह जाके बाज़ार में धक्के खाने होते हैं। हम तो जी खैर से जब सर पे पड़ जाती है ना, तब हमने चीज़ लेनी है जाके। और वैसे बताऊँ, इतनी गर्मी में बाज़ार जाना भी ना एक आर्ट है। और ख़ास तौर पे जब आप बच्चों के साथ, ना आप उनको छोड़ के जा सकते हैं ना आप उनको लेके जा सकते हैं। छोड़ के जाएँ तो भी पीछे ध्यान रहता है, लेके जाएँ तो वो साथ जाके इतने टेंट्रम्स वहाँ पे क्रिएट करते हैं कि तौबा तौबा। हर शॉप पे जाके उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, सब कुछ। तो आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ शॉपिंग का। और अब शॉपिंग करते हैं पहले कर लेते हैं या एंड टाइम पे सर पे पड़ती तो ही करते हैं? अक्सर लोग सीज़न से पहले भी शॉपिंग करके रख लेते हैं। तो हमने लास्ट में अपना फ़ीडबैक शेयर करना है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है तो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, घरों में रहें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है, नुकसानदेह होती है। और आप सबको भी ये बातें पता ही हैं तो इसलिए अपने साथ अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने का और मेरी बातें सुनने का। और चलें जी, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग, किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।